स्टडी अब्रॉड का प्लान तो हर कोई बनाता है क्योंकि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखते हुए स्टडी अब्रॉड कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट का ड्रीम बनता जा रहा है। लेकिन बजट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना ड्रीम पूरा करने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो कंट्रीज शेयर करूंगा आपके बजट के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपका 4 लाख का बजट है, 8 लाख का बजट है, इवन कि आपका 15 to 35 45 तक बजट है, देन भी आप मूव हो सकते हो। अगर लो बजट कंट्रीज में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन कंट्रीज के अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर फैसिलिटीज नहीं है या कि उनकी एजुकेशन जो है बिल्कुल जीरो है। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बजट के हिसाब से कंट्रीज शेयर करूंगा, उसके अलावा उनका क्राइटेरिया, आइट्स की रिक्वायरमेंट्स, इनटेक्स और ट्यूशन फी और बैंक स्टेटमेंट शेयर करूंगा। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। 2025 में जो होना था वो तो हो गया, लेकिन 2026 में आप अगर अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं और बजट के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपका बजट भी मिनिमम है और आप अब्रॉड में मूव आना चाहते हैं, क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट अब्रॉड का प्लान बनाता है तो बजट का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश कंट्री में मूव होते हैं तो आपको बजट अपना हाई करना पड़ेगा, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, एजुकेशन भी आपके लिए ईजी होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में कंप्लीट की होती है। लेकिन जब बात आती है लो बजट की, उसमें यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी लैंग्वेज सीखना पड़ती है। अगर आपका बजट 3 से 4 लाख वाला है तो आप इटली को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट और नीडी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट कंट्री है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ और आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी। इटली के अकॉर्डिंग हम हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फर्दर अपॉइंटमेंट के इश्यूज इसमें आते हैं। सम अगर आप वो बाय करते हो तो आप इजीली आपका वीज़ा लग जाता है। अगर आप टाइमली अप्लाई करते हो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 10K के अंदर अपॉइंटमेंट इटली की बुक कर सकते हो। अगर आपका CGPA 2.7 है देन भी इटली आपको वेलकम करता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है टॉप रैंकिंग जो कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देती हैं। इटली में इस वजह से रश होता है बेसिकली कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड, अगर आपका 5 लाख का बजट है लेकिन उस कंट्री में स्कॉलरशिप थोड़ी सी कम है, अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना CGPA थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, लाइक 3.7, 3.8 या 3.6 तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ जो कि आपको 5 लाख के बजट में वेलकम करता है वो आता है फ्रांस। बाकी अगर हम फर्दर इसकी आइट्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आइट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसकी जो बेसिकली ट्यूशन फी है वो 70,000 जो कि आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल देनी होती है। बहुत सारी फ्रांस की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। बेसिकली इसके ऊपर मैंने फर्दर वीडियो भी बनाई है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 70,000 में आपको मास्टर्स का कोर्स ऑफर करती हैं। फ्रांस में 95% वीज़ा रेशो, इसमें कोई अपॉइंटमेंट का इश्यूज़ नहीं है, कोई आपको टैक्स रिटर्न्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट के लंबे चौड़े प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी प्रोफाइल को आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करते हो, लाइक अगर आपका 2.9 CGPA तो आप अपने एक्सपीरियंस लेटर्स लगाते हो, अपनी इंटर्नशिप लेटर लगाते हो, अपने सेमिनार, वेबिनार, देन जो है फ्रांस आपको इजीली एडमिशन दे देता है। नेक्स्ट, अगर आपका 6 to 7 लाख का बजट है उसमें आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी एक बहुत ही अच्छा और परफेक्ट ऑप्शन है। ये यूरोप में भी आता है और शेंजन कंट्री है। इस कंट्री के अंदर मूव होना भी बहुत ज्यादा इजी। इस कंट्री के अंदर ना तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, ना बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज हैं। इधर आपका CGPA का 2.4 है, 2.5 है, देन भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है और पुर्तगाल में हमेशा से अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं रहे। अभी तक इस कंट्री के अंदर बहुत ही कम मेरिट है, लेकिन पुर्तगाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर आप 5 ईयर्स में PR लेना चाहते हो और 7 ईयर्स में अपनी सिटीजनशिप लेना चाहते हो, इस कंट्री को मस्ट टारगेट करें। नेक्स्ट, अगर आपका बजट 8 to 10 लाख का है तो आप ऑस्ट्रिया को टारगेट कर सकते हो और साइप्रस को टारगेट कर सकते हो। बेसिकली अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, लाइक आपको 2 ईयर्स लग जाते हैं आपको लीगलाइजेशन, अपॉइंटमेंट की वेरिफिकेशन करवाने में। लेकिन जिसकी जो ट्यूशन फी है वो 70-50 यूरो से स्टार्ट होती है, जो कि मिनिमम पाकिस्तानी 2 से 3 लाख बनती है। और उसके अलावा इसकी जो वीज़ा रेशो वो 100% है। मैं 100% इस वजह से कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया का प्रोसेस पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और उनको पता होता है जो स्टूडेंट्स अपना ये प्रोसेस कर रहा है वो उसकी इंटेंशन जस्ट एजुकेशन ही है। अगर हम साइप्रस की बात करें तो साइप्रस बेसिकली अभी तक शेंजन में नहीं है, लेकिन ये यूरोप का पार्ट है। लेकिन 2026 के फर्स्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये यूरोपियन साइप्रस की रिक्वायरमेंट जो है वो शेंजन के अकॉर्डिंग पूरी हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साइप्रस जो है वो शेंजन में आएगा। और अभी तक यहाँ पे कोई रश नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये यूरोप में बहुत स्टूडेंट इसको टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी लिस्ट में इसको टारगेट लाजमी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसने शेंजन में आना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको टारगेट करना है। अगर आपका बजट 15 लाख वाला है तो आप टारगेट कर सकते हो लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया जैसे कंट्रीज को।
ये भी तीनों यूरोपियन कंट्री हैं और शेंजन कंट्रीज़ हैं। बेसिकली इन कंट्रीज़ के अंदर भी जॉब्स के ऑप्शंस काफ़ी बेटर हैं। अगर हम एस्टोनिया और लैटविया की बात करें, दोनों के अंदर जो जॉब्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लिथुआनिया की बात करें, सम आपको जॉब्स के इश्यूज हो सकते हैं। ट्यूशन फी अगर हम बात करें, तीनों कंट्रीज की ऑलमोस्ट सेम है। लाइक आपकी ट्यूशन फी स्टार्ट बेसिकली होती है 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो तक। एस्टोनिया एक अफोर्डेबल कंट्री है, लैटविया भी एक अफोर्डेबल है, लिथुआनिया भी एक अफोर्डेबल कंट्री है। अगर आपका बजट 15 लाख वाला है तो आप इन तीन कंट्रीज को मस्ट टारगेट करें। एंड नेक्स्ट, अगर आपका बजट 20 से 25 लाख तक है तो आप स्वीडन और फिनलैंड जैसे कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में है लेकिन फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल स्मूथ है। अगर आप अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं, अगर आपका बजट 20 से 25 लाख तक है तो आप इन कंट्रीज को मिस मत कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपको कोई लंबे चौड़े प्रूफ लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई प्रोसेस लेट ना हो, तो इन दो कंट्रीज को आप मिस मत कीजिएगा। क्योंकि ये दो कंट्रीज जो हैं बेसिकली पीयर के अकॉर्डिंग, जॉब्स के अकॉर्डिंग सब यूरोपियन कंट्रीज से बेस्ट है और रिचेस्ट कंट्रीज में आते हैं। अगर आप मैरिड है, अपने स्पाउस को लेकर जाना चाहते हैं, देन भी इन कंट्रीज के अंदर आप मूव हो सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा बजट। आप स्टूडेंट अंडर बजट के अंदर भी अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। अगर दोनों कंट्रीज की बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो स्वीडन के अंदर आपको चाहिए 42 लाख की, अगर हम फिनलैंड की बात करें तो आपको चाहिए 32 लाख की। बाकी अगर हम स्वीडन की बात करें, इसमें 13 लाख से फीस स्टार्ट होती है और 20 लाख तक जाती है। अगर फिनलैंड की बात करें तो इसमें आपकी 25 लाख तक फी जाती है और वो 27 लाख तक अराउंड बाउंड हो जाती है। बाकी फर्दर अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, 2.9 सीजीपी के साथ दोनों कंट्रीज आपको वेलकम करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका बजट 35, 40 लाख या 45 लाख का है तो आप यूके या यूएसए जैसे कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। यूएसए की जो वीज़ा रेशो है बिल्कुल थोड़ी सी डाउन है। लाइक आप समझ सकते हो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 60 to 70% है, लेकिन यूके की 100% है। ट्यूशन फी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यूएसए की जो ट्यूशन फी बेसिकली वो आपको स्टार्ट होती है 30 लाख से ऑनवर्ड, लेकिन यूके की जो फीस स्टार्ट होती है वो आपकी 15 लाख से ऑनवर्ड जाती है, जो कि आपका 50% यहाँ से पे करके जाना होती है। इन कंट्रीज का जो एम्बेसीज का प्रोसेस है वो भी बहुत ही स्मूथ है। लेकिन यूएसए को आप अगर वाकई मूव होना चाहते हो किसी ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हो, लाइक जॉब्स आपको जाते ही मिल जाए और आप इजीली जो है 10 लाख तक 25 लाख तक अर्न कर सकते, फिर आपको यूएसए को चूज करना चाहिए। एंड देन अगर आप 10 लाख से लेकर 12 लाख तक अर्न करना चाहते हैं फिर आप अपने यूके को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंग्लिश कंट्रीज हैं। अगर आपका बजट 60 लाख का है, 70 लाख का है, इस तरह इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज हैं जो कि आपको वेलकम करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का वीजा रेशो बिल्कुल डाउन है क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक बहुत सारे पाकिस्तानी मूव हो चुके हैं। पाकिस्तान की इलीगल एक्टिविटीज की वजह से अब उन्होंने ये वीजा जो है बंद किए हुए हैं। होप्स अगर आप भी 2026 का प्लान बना रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, आपका बजट भी आपके पास है और आपको समझ नहीं आ रही किन कंट्रीज में मूव हो, तो आप दिए गए जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। फर्दर कोई भी आपको स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको कंप्लीट फिर गाइड करेगी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।